सर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि कल हमने बात की थी कि आयरकॉन का थर्ड इंटरिम डिविडेंड आने वाला है। तो गाइज, कल ही इन्होंने इंटरिम डिविडेंड थर्ड अनाउंस कर दिया है। कितना रहने वाला वो भी मैं बताता हूँ। साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूँ, इनका फाइनल डिविडेंड भी 100% आएगा। तो एक साल में 4 डिविडेंड देगी ये कंपनी, 3 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अपने आप में बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी। तो गाइज, 2 मिनट के लिए ये वीडियो, इस टॉपिक को मैं यहाँ पे पोज करके ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। काइंडली पूरी बात सुननी है आपने। देखिए गाइज, आपने काफ़ी जगह ये बात सुनी होगी कि यूक्रेन और रशिया का लफड़ा चल रहा है। मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है, 10,000 जा सकती है, 8,000 जा सकती है। देखिए गाइज, यहाँ पे आपको लोग ये भी बोलेंगे कि 10,000 8,000 जाएगी। ये भी बोलेंगे, दूसरे दिन आपको ये भी बात बोली जाएगी कि मार्केट अब रिकवर हो जाएगी, खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। तो गाइज, आपको करना क्या है, इस बात से आपको स्पष्ट पता चला जाएगा। तो बस देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी रिस्क वाली बात क्या है कि हाँ, जो ये यूक्रेन और रशिया का लफड़ा चल रहा है, ये मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। देखिएगा, इस इम्पैक्ट करने के पीछे का रीज़न तो यही है कि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन की साइड से बड़े बड़े नेशंस, वेस्टर्न नेशंस, आप ब्रिटेन को लेके चलिए, अमेरिका को लेके चलिए, ये काफ़ी नेशंस उसके फेवर में चल रहे हैं। और जबकि आगे रशिया की साइड से चाइना थोड़ा सा चल रहा है। तो गाइस, जब इतने बड़े बड़े नेशंस जो पावर हो अपने आप में, एक काफ़ी बड़े पावर हो, एक दूसरे के आमने सामने होंगे अगर कभी, तो अपने आप फिर हमारी इंडिया की मार्केट क्या, ग्लोबली बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके चलते हुए एक रिस्क फैक्टर है। बट गाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल 14 को एक स्टेटमेंट आई थी रशिया के प्रेसिडेंट की, पुतिन की। उन्होंने ये बात बोली थी कि हम कोई भी हमला नहीं करने वाले हैं, और जो हमने डिप्लॉयमेंट्स की हुई है हथियारों की, वो जस्ट हमने अपने सेफ गार्ड के लिए की हुई है, अपनी सेफ्टी के लिए की हुई है। तो गैस, उस चीज़ के को हमें रिलाई करके अगर हम ये सोच के चले ना, तो गैस फिर तो नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कोई है ही नहीं। देखिए गैस, इतने बड़े लीडर की स्टेटमेंट आए ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बात बोला जाता हूँ कि कल जिस भी इंसान ने 500 पॉइंट निफ्टी गिरने के ऊपर बेचा होगा किसी भी चीज़ को, और आज 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी, तो गैस उनका तो नुकसान हो गया ना, ठीक है ना। तो उनका तो नुकसान हो गया। तो उसी नुकसान से बचने के लिए मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि आपने ये नहीं सोचना है कि भाई वर्ल्ड वार लग जाएगा, निफ्टी 8,000 चली जाएगी, 6,000 चली जाएगी। क्योंकि गैस, अगर वर्ल्ड वार लगेगा ना, तो निफ्टी क्या, फिर तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, जो चीज़ें हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो उस बेसिस में मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, ये मत सोचिएगा कि ये लड़ाई लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो, अगर आपने स्विंग ट्रेड में चला तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म चल रहा है फिर भी वेट करिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लेयर को ये चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने आज इस चीज़ को देखा भी होगा, मार्केट 450 पॉइंट ऊपर है। देखिए गाइज, अब इन बातों से हमें यही पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में एंट्री बनाने के लिए अच्छे स्टॉक में ये सिर्फ डिप्स होती हैं, यहाँ पे हमने एंट्री बनानी होती है। तो हमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के खरीदने होते हैं। तो इस बात को यहाँ पे रोक के अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने डिविडेंड कितना दिया आयरकॉन ने। तो गाइस देखिए, 70 पैसा पर शेयर इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो गाइस, अगर 70 पैसे की एवरेज ही लगा के चलूँ मैं ना, तो ₹2.10 तो इनके 3 डिविडेंड से आ चुके हैं। और गाइस, इसके बाद फाइनल डिविडेंड भी अगर एक आधा रुपये आता है, तो ₹3 के आसपास ये डिविडेंड दे रही है कंपनी। लगभग 8% की डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी कंपनी है डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंगली। और गाइस, क्या हमें इसको खरीद के चलना चाहिए। देखिए गाइस, डिप्स है, और आपको ये भी पता, ₹50 के ऊपर ये शेयर फिर से जाता है तो आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। और जो जिसकी अपनी रिकॉर्ड डेट रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 फरवरी। तो बस देखिए, डिविडेंड भी आने ही वाला है, और इसका प्राइस भी ₹44 के आसपास है। 50 का होगा, ₹6 आपकी एप्रिसिएशन हो जाएगी कैपिटल में, और आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हो। बाकी गाइस देखिए, बजट में जैसे आपको पता है, रेलवे सेक्टर में कुछ जान डालने की बात की गई है कि 300-400 नई ट्रेन चलेंगी, जिसमें आयरकॉन को भी बेनिफिट होगा। आईआरसीटीसी के साथ साथ आयरकॉन को भी बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो उसके बेसिस पे हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। बाकी गाइज, अगर आप लोग ये बोलोगे कि यार पिछले दिनों से काफ़ी मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, ये शेयर भी गया, आईआरएफसी भी गया, काफ़ी शेयर नीचे गए, तो गाइज देखिए, पिछले दिन सिर्फ निफ्टी 50 में टीसीएस के बिना कोई भी शेयर ऊपर नहीं था। वो आपको भी पता है, जो मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि हमला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
तो उस दिन पे अगर आप लॉस में हो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल डे पे जिस दिन सभी प्रॉफिट में होते हैं उस दिन लॉस में हो, फिर आपको अपने स्टॉक्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर जिस दिन सभी बंदे लॉस पे है, आपका पोर्टफोलियो भी लॉस दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तब होती है जब ये लगे कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक है जो मार्केट रैली में चल रही है फिर भी नेगेटिव दिखा रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो वहाँ पे हमें स्टॉक्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।